हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वो मैंने आप लोग को साबित करके बता दिया था। और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने ये भी आप लोग को समझा दिया था, बता दिया था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के बराबर होता है, अनुपात संगत ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं और उसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सबसे पहले हमने दो त्रिभुज बना लिया, ABC उसका नामकरण कर दिया, इसका PQR कर दिया। उसमें एक माध्यिका मैंने AM खींचा इसमें, और इसमें एक माध्यिका PN खींचा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये माध्यिका क्या करती है ना, ये भुजा जो है इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पर भी इस भुजा को क्या कर रही है, दो बराबर भागों में, यानी कि जितना QN होगा उतना ही मेरे प्यारे दोस्तों RN होगा। यहाँ जितना BM होगा उतना ही मेरे प्यारे दोस्तों CM होगा। यानी ये 5 तो ये भी 5 और ये 4 तो ये भी 4 होगा। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या दिया गया है, सबसे पहले आप सभी को पता रहता है जो हमें गिवन डेट में जो रहता है वो लिखते हैं। तो दिया क्या गया है, देखिए दो समरूप त्रिभुज तो लिखेंगे, चूंकि यहाँ से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, समरूप त्रिभुज PQR है, जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें AM तथा PN माध्यिका AN तथा PN क्रमशः त्रिभुज ABC AN एवं PN, यहाँ से दीजिए AM एवं PN क्रमशः त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR की माध्यिकाएँ हैं, PQR की माध्यिकाएँ है मेरे प्यारे दोस्तों, माध्यिकाएँ ये दिया गया है। तो क्या हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का जो अनुपात होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का जो अनुपात होगा वो होगा मेरे प्यारे दोस्तों AM बटे PN के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, या अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। या आप लोग नीचे में से भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या AM² बाय PN²। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, ये कंडीशन होते हैं जो हमें साबित करने होते हैं, जो आपको दिया ही रहता है प्रश्न के अंदर। इतनी बातें अगर आप लोग इतनी बातें जान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नों को। चलिए हम आपको सॉल्व करने के बारे में सिखाते हैं। तो प्रमाण देते हैं सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों। प्रमाण क्या देंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पे ये AM और PM क्या है, तो माध्यिका है। तो यहाँ से वही को कंसेप्ट को हमको लिखना होता है, AM एवं PN क्रमशः क्या लिखेंगे, AM एवं PM क्रमशः त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR की माध्यिकाएँ हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, माध्यिकाएँ हैं। ठीक है, ये क्या है, तो माध्यिकाएँ हैं। तो आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये माध्यिकाएँ हैं तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और अगर हम पूछे ये कितना होगा, तो ये पूरे का क्या होगा, आधा होगा ना। ये BC जितना होगा उसका आधा होगा। और अगर हम पूछे QN कितना होगा, तो ये QR जितना होगा उसका आधा होगा ना बाबू। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो BM = क्या लिख सकते हैं, 1/2 BC। अब देखिए हम लिख सकते हैं ना, अभी क्योंकि ये BM = ये पूरे का आधा होगा ना, तो वही लिखें, पूरा क्या है BC है तो BC लिख दिए। अब यहाँ से हम अगर मान लीजिए इस 2 को इधर लेके आ जाएंगे, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, इस 2 से इसको गुना हो जाएगा, तो 2BM हो जाएगा, होगा बाबू। अब उसी प्रकार इस यहाँ से ये तो हो गया। अब अब ये देखिए, ये तो PN, अब PN बराबर यहाँ से देखिए QN बराबर क्या होगा, QN बराबर 1/2 QR होगा ना बाबू। अब यहाँ से अगर मान लीजिए हम QR निकाले, तो QR बराबर क्या हो जाएगा, देखिए नीचे में दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है बाबू। यहाँ से वो चीज़ को ध्यान रखते चलिएगा, QR = क्या हो जाएगा, 2QN हो जाएगा बाबू, हो जाएगा। दिखाई पड़ रहा है ना, बोलते भी नहीं हैं आप। 2QN, हाँ दिखाई पड़, यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों 2QN है। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू। अब यहाँ से चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे दोस्तों, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे
चलिए इसको घेर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिभुज ABC समरूप दिया गया है PQR, दिया गया ना, आपके देख सकते हैं प्रश्न के अंदर ही दिया गया है दो समरूप त्रिभुज, तो यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना बाबू। तो जब ये त्रिभुज ABC, चूंकि ABC समरूप त्रिभुज PQR है ना बाबू, तो जब ये त्रिभुज समरूप है तो इसकी भुजाएं क्या होगी, एक ही अनुपात में होगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AB का अनुपात PQ के साथ जो होगा वही अनुपात BC बटे QR के साथ होगा, लिख सकते हैं ना बाबू। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी AB बटे PQ का जो अनुपात होगा वो होगा BC का हम लोग क्या लिख सकते हैं 2BM लिख सकते हैं ना, 2BM बट QR को क्या लिख सकते हैं 2QN लिख सकते हैं ना, तो 2QN यहाँ से लिख सकते हैं। इसको साइड में आप लोग लिख दीजिएगा, चूँकि BC इक्वल टू 2BM और QR इक्वल टू 2QN। मेरे प्यारे दोस्तों ये साइड में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है बाबू, आ रहा है समझ में। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से AB बटे PQ का जो रेशियो होगा वो होगा BM बटे QN का रेशियो के बराबर होगा। बताइए समझ में आ रहा है बाबू, दिखाई पड़ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ लेते हैं अगर मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये फिर हमारा त्रिभुज जो होता है वो समरूप हो जाएगा। फिलहाल आप लोग को यहाँ तक समझ लेना होगा, ठीक है। एक सेकेंड आप लोग देख सकते हैं, वेट कर लीजिए, दिखाई पड़ रहा है बाबू। तो यहाँ से ये QN हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहाँ ध्यान देते हैं, सही से ध्यान दीजिए। अब अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ये त्रिभुज को समरूप करना है, तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज किसमें ABM एवं त्रिभुज PQN में, ठीक है बाबू, इसमें करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने अभी क्या निकाला, AB बटे PQ बराबर BM बटे QN, देख सकते हैं AB बटे PQ बराबर BM बटे QN निकाला ना, अभी हमने यहाँ पे निकाला ना, ऊपर साबित कर चुके हैं यहाँ पे। और कोण B बराबर हमारा कोण Q दिया गया है ना बाबू, कोण B बराबर कोण Q है। कैसे है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो इसकी संगत कोणें क्या होगी, तो बराबर होगी। लेकिन चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, तो इसलिए ये कोण बराबर हो जाएगा। तो अभी मैंने आप लोग को इससे पीछे के बारे में बताया, तो ऐसे समरूपता के बारे में अगर नहीं देखें तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख लीजिए। तो यहाँ से इसीलिए त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा PQN। कैसे हो गया, SAS समरूपता कसौटी से मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको SAS समरूपता से ये क्या हो गया, तो समरूप हो गया। अब बताइए जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो इनकी भुजाएं भी क्या होगी, एक ही अनुपात में होगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AB बट्टे PQ का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा AM बट्टे PN के बराबर होगा। AB बटे PQ का जो अनुपात होगा वही होगा AM बटे PN के अनुपात के बराबर होगा। और ये हम दोनों नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें जो साबित करना होता है मेरे प्यारे दोस्तों उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है बाबू। अब ये साबित आ गया, तो अब हम जब ये AB बटे PQ बराबर AM बटे PN आ गया, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, चूँकि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे मैं छोटा करके लिखूंगा, आप लोग को पढ़ते जाता हूँ, आप लोग को समझ लेना है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दिखाई पड़ रहा है ना बाबू, ये हमने आप लोग को बता रखा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब हम मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, बचा हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABC, यहाँ से चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABC चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABC का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का जो अनुपात होगा वो होते हैं उसके, यानी AB बटे
पी क्यू के होल स्क्वायर के बराबर आएगा। और यहाँ से देखिए ए बी बटे पी क्यू के बराबर क्या है, ए एम बटे पी एन है ना, तो इसके बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एम बटे पी एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये ए एम बटे पी एन का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और यही देखिए हमें साबित करना था ना, त्रिभुज एरिया ट्रायंगल ए बी त्रिभुज ABC बटे एरिया ट्रायंगल त्रिभुज पी क्यू आर बटे ए एम बटे पी एन का होल स्क्वायर या ए एम स्क्वायर बटे पी एन स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया आता एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज पी क्यू आर। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज़ एक गुरुजी के लिए लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आप सारे वीडियो को देखिए तभी आपका ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से नीचे में हम कुछ नहीं लिखे मेरे पास, तो यहीं पे ये या करके ए एम स्क्वायर बटे पी एन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर अगर हम लोग होल स्क्वायर ये कोष्ट हटाएंगे तो ये दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से उसको कर लीजिएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो जरूर है ये गुरुजी के लिए मेरे प्यारे दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। तो धन्यवाद। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, और सारे पार्ट को देखिए आपके लिए ही मैं बनाता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में सारे बॉक्स सारे का लिंक भी है, आप लोग उसको देखिए और समझने और सीखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।